Hello dear students, I welcome you all in Shri Ram Academy, and today we are going to start a very new chapter, very new topic which is prepositions. तो आज हम पढ़ने वाले हैं preposition और सबसे पहले I hope that you all are taking care of your health and you all are taking care of cleanliness around you. तो हम देखते हैं कि ये preposition है क्या. हमें पढ़ना क्या है, What are prepositions. ये देखिए, ये स्लाइड जो मैंने ऐड की है इसमें प्रीपोजिशंस क्या है. प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है. कौन कौन से वर्ड हैं वो. सबसे पहले प्री और दूसरा पोजीशन. दो वर्ड से मिलकर बना है. पहला वर्ड है प्री और दूसरा वर्ड है प्रीपोजिशंस. तो अ प्रीपोजिशन प्रीसीड्स a noun or pronoun to show nouns or pronouns relationship with another word of the sentence. मतलब preposition क्या है, नाउन और प्रोनाउन के पहले लग जाता है और उसकी रिलेशनशिप जो है वो बताता है किसके साथ में, पूरे सेंटेंस के साथ में. उस सेंटेंस में उस नाउन की क्या पोजीशन है और उसकी पोजीशन दूसरे सेंटेंसेस के साथ में उसका क्या रिश्ता है वो बताता है. कौन, प्रीपोजिशन. फिर हम आगे देखेंगे. प्रीपोजिशंस आर कनेक्टिंग वर्ड्स, ब्रिज वर्ड्स, दे शो रिलेशनशिप. वो क्या हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं दो सेंटेंसेस को, दो विचारों को, दो बातों को कनेक्ट करते हैं. लेकिन वो कनेक्टर नहीं होते हैं, वो एक्चुअली में पोजीशन को कनेक्ट करते हैं और जो नाउन की बातें हैं उसको वो डिफाइन करते हैं, उसकी पोजीशन को कनेक्ट कर देते हैं किससे, सेंटेंस के साथ में. कैसे, जैसे मैंने कह दिया द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. तो कैट तो नाउन है ना, और वो बैठी हुई है ना. द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. तो द कैट जो है वो नाउन है. द कैट इज नाउन और वो बैठी हुई है, सिटिंग ऑन द टेबल. तो जो बैठना है वो उसका क्या है, वो काम है ना. तो इसने जो ऑन द टेबल है ये वर्ड जो है ये क्या बता रहा है कि वो टेबल में बैठी है, लेकिन ऑन द टेबल, टेबल में बैठी है. ये चीज़ किसने साबित की, प्रीपोजिशन. ये चीज़ हमने जानी प्रीपोजिशन की हेल्प से. जो मेन पोजीशन है और ये ब्रिज की तरह काम करता है. इस बात को जानने के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम आगे के एक एग्जाम्पल में फोकस करते हैं. देखिए, अगर कंफ्यूज हैं हम, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि कैसे वो पोजीशन को बताता है और कैसे चीज़ें डिस्क्राइब करता है. ये देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे. द डॉग इज डैश माई बेड. ठीक है. In the above sentences, there is a gap. We need a word to connect the noun bed to the rest of the sentence. हमें ये जो सेंटेंस है इसमें ये जो नाउन है द डॉग, ये इसको माई बेड से कनेक्ट करने के लिए हमें एक वर्ड चाहिए यहाँ पर, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक है. ठीक है. ये जानने के लिए हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड यहाँ पर आ सकता है. इन द above sentences we need a word. So a preposition fits in the best position. Best preposition would be on. और best preposition क्या होगा, on होगा, जो ये बताएगा कि उसके ऊपर बैठे हैं. क्योंकि on कहाँ पर लगता है, on लगता है जब किसी सरफेस की हम बात करें और उसके जस्ट ऊपर हो तो वो लगता है ऑन. ठीक है, उसके जस्ट ऊपर लगता है ऑन. तो यहाँ पर टेबल की बात है और टेबल के ऊपर अगर डॉग है अगर, तो हम लिखेंगे ऑन द बेड. और फिर हमें अगर लिखना हो इन मतलब में, उसके नीचे, तो इन यहाँ पर नहीं आएगा. ऑन क्यों आएगा, क्योंकि टेबल के ऊपर की बात है. फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए. प्रीपोजिशन कैन ऑल्सो अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में भी, स्टार्टिंग में भी सेंटेंस के आ सकता है प्रीपोजिशन. आउटसाइड द विंडो. तो द विंडो जो है वो नाउन है और नाउन कहाँ है, द विंडो के बाहर. विंडो के बाहर, विंडो को इसने डिफाइन कर दिया कि विंडो के बाहर जो है द बर्ड्स आर सिंगिंग. ये बात इसने बता दी. तो यहाँ पर हम कई बार प्रीपोजिशन सेंटेंस के आगे भी यूज़ करते हैं. आगे हम देखते हैं इजी एग्जाम्पल्स में और ताकि समझ में आए. इस एग्जाम्पल में देखिए, व्हाट इज़ दिस मशीन मेड फॉर.
व्हाट इज़ दिस मशीन फॉर, ये मशीन किस काम के लिए है, उसने पूछा किस काम के लिए है, तो अब सेंटेंस का जो आंसर है वो डिफाइन करेगा कि उसका काम क्या है। दिस मशीन हेल्प्स अस इन सूइंग द क्लोथ्स ईजिली, इन सूइंग द क्लोथ्स ईजिली मतलब सिलाई करने के काम आता है। इसने काम को किस तरीके से बताया, के की मदद से उसने नाउन से काम को जोड़ दिया। अब हम ये भी समझ जाएंगे कि जो प्रीपोजिशन है वो बेसिकली कैसे होंगे। प्रीपोजिशंस बेसिकली होते हैं, हिंदी में अगर हम कहें तो के, में, से, ठीक है, से, द्वारा, तो, ठीक है, के, से, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। के और में और से, ये तो बहुत नॉर्मल से हैं जिन्हें याद रखना होगा। तो यहाँ पर इन जो है वो क्या है, में, तो ये मशीन जो है वो कपड़े आसानी से सिलने में मदद करती है, ठीक है, सिलने में मदद करती है, में मदद करती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे कि टाइप्स कितने होते हैं। तो प्रीपोजिशन को हम देखेंगे टाइप्स कितने होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप से प्रीपोजिशन को लिया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन की, है ना। प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन, लोकेशन का क्या मतलब होता है, लोकेशन का मतलब होता है कि दिशा, किस दिशा की बात हो रही है। प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन की, मिस्टर जॉन हैज़ स्टेड इन USA फॉर 5 years। तो इन जो है वो क्या है, लोकेशन बता रहा है कि वो ज्वाइन तो उन्होंने किया है, मगर कहाँ पर ज्वाइन किया है, में, USA में। तो कहाँ किया है, USA में। ये रिलेशनशिप बता दे रहा है किसकी किसके साथ में, दूसरे वर्ड्स की मेन नाउन के साथ में। फिर माई मदर इज़ एट होम, मेरी मम्मा कहाँ है, इज़ एट होम, घर पर है, ठीक है। तो हम इसमें भी देख रहे हैं ये नाउन है और नाउन के साथ में बाकी वर्ड्स का जो रिलेशन है वो बता दे रहा है ये वर्ड एट, है ना, में है। माई मदर इज़ एट होम, मेरी माँ घर पर है। तो इतने ये जो इज़, ये जो इन, ऑन, ठीक है, एट, इनटू, इनसाइड, ये सारे होते हैं, ये सारे प्रीपोजिशन ही होते हैं। ये प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा कौन सा है, प्रीपोजिशंस और भी जो हैं वो देखिए। ऑन प्रीपोजिशन का क्या है, तो द माउस इज़ ऑन द टेबल, माउस इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। ये मैंने बताया कि माउस जो है वो टेबल के ऊपर है, ऑन की बात हो रही है। सपोज़ एक डिब्बी है और उस डिब्बी में ऊपर मैंने कुछ रख दिया, तो डिब्बी के ऊपर एक पत्ती रखी हुई है, तो डिब्बी के ऊपर सरफेस में अगर हम कुछ रख देंगे तो आएगा ऑन, और डिब्बी को खोलकर डिब्बी के अंदर कुछ रख देंगे लेकिन उसका ढक्कन खुला रहेगा तो आ जाएगा इन, और डिब्बी को बंद जब कर देंगे तो आ जाएगा, पूरी तरीके से बंद कर दिया तो आ जाएगा इनसाइड, और जब गहराई की बात हो जाती है तो आ जाता है इनटू, और फिर जब वो कहीं पर रखी हुई है, यहाँ रखी है, अगर उस डिब्बी को हमने कहीं फेंक दिया तो आ जाएगा एट। तो ऐसे हमको समझना है। तो हम इधर पे देखते हैं ऑन क्या है, ऑन होता है टेबल के ऊपर जब कोई चीज़ रखी हुई है तो हम उसे कहते हैं ऑन, सरफेस से जुड़ी हुई अगर कोई चीज़ रखी है तो हम उसे कहते हैं ऑन। फिर आगे बढ़ते हैं कि अंडर कौन सा है, अंडर मतलब जब किसी सरफेस के नीचे की बात हो रही है। ये भी सरफेस है, ये ऊपर वाला ये सरफेस है, ठीक है, ये टेबल के, तो टेबल के सरफेस के नीचे की बात हो रही है तो अंडर, और सरफेस के ऊपर की बात, सरफेस में के ऊपर टच किया हुआ, छू कर रखा रहे तो हो गया ऑन, और जब नीचे रखा रहे सरफेस के तो हो गया अंडर। फिर आगे देखते हैं
प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो मैंने अभी बताया आप लोग को वो भी है कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या है, एट, ऑन, इन, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। ठीक है, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है जिसमें हम डेज के साथ में हमेशा ऑन लगाते हैं। ठीक है, और मंथ के साथ में हमेशा इन लगाते हैं, और एग्जैक्ट टाइम या मतलब अगर करेक्ट टाइम दिया होगा तो हम एट लगाते हैं। तो क्या क्लियर हुआ कि जब एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है तो हम एट लगाते हैं एग्जैक्ट टाइम में, और फिर अगर हमारा मंथ दिया हुआ है या ईयर दिया हुआ है तो हम इन लगाते हैं, मंथ या ईयर दिया हुआ है तो इन लगाते हैं, और डे लिखा हुआ है तो हम लगाएंगे मंडे। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो मैंने अभी बताया कि माय कज़न मूव्स टू लंदन लास्ट वीक, वो डायरेक्शन बता रहा है कि किस ओर। तो मेरा जो फ्रेंड है, मेरा कज़न, वो कहाँ गया है, लंदन गया है, लंदन की ओर गया, तो लंदन गया, लंदन को गया। तो जब आ जाते हैं की ओर, जब हिंदी में ऐसे वर्ड्स आ जाएं, कैसे वर्ड्स, की ओर, ठीक है, या फिर को, तो ये आ जाता है टू, यानी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। प्रीपोजिशन कैन बी फॉलोड बाय वर्ब प्लस आईएनजी। कई बार प्रीपोजिशन जो है वो वर्ब प्लस आईएनजी से भी के पीछे भी आ जाता है। जैसे दिस इज़ अ मशीन, किस चीज़ के लिए है ये मशीन, फॉर कुकिंग। किस चीज़ के लिए है, फॉर कुकिंग। दिस इज़ अ मशीन फॉर कुकिंग, ये किसने कहा, सेंटेंस में कहा गया है फॉर कुकिंग राइस। उसने मशीन का रिलेशनशिप कैसा है राइस के साथ में ये बता दिया कि वो मशीन किस हेल्प आती है, चावल को पकाने के हेल्प आती है। तो कई बार वो वर्ब आईएनजी के फॉर्म के बाद में के पहले आ जाता है और वो होता है प्रपोजिशन फॉर। फिर हम आगे देखते हैं अदर एग्जाम्पल्स, ये हमने पहले ही ले लिया था। फिर यहाँ पर मैंने एक स्लाइड लगाई है जिसमें आएगा हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशन, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले प्रेपोजिशन है उनकी लिस्ट है ये। मेरे साथ साथ में आप लोग पढ़िएगा, उससे याद हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो प्रेपोजिशन, अबॉर्ड, अलोंग, बिहाइंड, बट, फ्रॉम, ऑफ, past, until, about, amid, below, by, in, on, rise, up, above, among, beneath, down, inside, onto, through, upon, across, around, beside, during, into, out, to, with, after, at, between, except, near, outside, toward, within, against, before, beyond, for, off, over, under, without। तो ये सारे क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो प्रीपोजिशन होते हैं। इनको 2-3 बार आप ऐसे रीड करेंगे तो वो आपके दिमाग में सेव हो जाएगा और लर्न हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हमें आगे क्या कौन सी स्लाइड देखनी है। ये दूसरी स्लाइड जो मैंने प्रीपोजिशंस के लिए ऐड की है वो क्या है, ऑन की। देखिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में है ये, तो इसमें क्या है कि ऑन की जो स्लाइड है, ऑन में ऑन हम किसके किसके साथ में यूज़ कर सकते हैं, ऑन अ बस, ऑन द वे, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन द शिप, है ना, ऑन द ट्रेन, ऑन अ साइकिल, ऑन अ मोटर बाइक, ऑन अ हॉर्स। मतलब क्या है कि जिन जिन चीज़ों के ऊपर हम सरफेस में बैठते हैं टच करके, वो होता है ऑन। ठीक है, वो ऑन होता है। फिर इन की बात करें तो जितनी कार्स, टैक्सी, पार्क स्ट्रीट, अ रोड, द स्काई, द न्यूज़पेपर, इन अ लिफ्ट, इन अ बोट, इन अ हेलीकॉप्टर, इन द बाथरूम। तो ये वाली बात हो गई जो जिनका पूरी तरीके से क्लोज्ड सरफेस ना हो और लेकिन अंदर हो, बाहर भी ना हो और सतह के ऊपर ना हो। फिर एट जो है वो एग्जैक्ट प्लेस के लिए होता है, अंडर जो है वो नीचे के लिए होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ के अगर नीचे है, अंडर ट्री, अंडर टेबल, अंडर द चेयर, अंडर योर बेड, अंडर अ ब्रिज, अंडर द वाटर, अंडर द सी, ये अंडर के लिए हो गया। फिर एट में एग्जैक्ट लोकेशन के लिए होगा। जैसे
एट रिसेप्शन, एट द साइड, एट द बॉटम, एट द टॉप, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी। ये हो गए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक जो स्लाइड मैंने लगाई है ये देखें, इसको अपन इसकी हेल्प से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जब बॉक्स जो है, ये एक बॉक्स है, उसके अंदर ये बॉल है, यानी ये एक बॉक्स है और एक बॉल है, इससे समझना। ये बॉक्स के अंदर लेकिन सामने से खुला हुआ, एक साइड से खुला हुआ है और अंदर है ये बॉल जो है वो इस बॉक्स के अंदर है, तो इन द बॉक्स। उसी बॉक्स जो कि बंद है और उसके ऊपर सरफेस में है, तो ऑन द बॉक्स। ये बॉक्स उसके ऊपर रखा है और वो उसके नीचे है, तो अंडर द बॉक्स। और ये बॉक्स के जस्ट आगे बैठा हुआ है, तो नेक्स्ट टू द बॉक्स, बगल में ही बैठा हुआ है। फिर बिटवीन द बॉक्स, यानी दो बॉक्सेस के बीच में। फिर बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में है, तो अमंग द बॉक्सेस, ठीक है। और बॉक्स के जस्ट सामने फ्रंट में है, तो इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। फिर बॉक्स के पीछे है, पीछे तरफ, ये देखिए पीछे तरफ दिख रहा है ये बॉल, तो बिहाइंड द बॉक्स। फिर उस बॉक्स के ऊपर है लेकिन सतह को नहीं टच कर रहा, सरफेस को टच नहीं कर रहा, तो अबव द बॉक्स। फिर उसी बॉक्स को सतह को नहीं टच कर रहा लेकिन नीचे है, तो बिलो द बॉक्स। और अगर कर रहा होता टच तो अंडर द बॉक्स आ जाता। फिर उसी बॉक्स के पीछे आसपास है कहीं पे पास में, तो नियर द बॉक्स। फिर अगर उस बॉक्स से दूर है काफ़ी, तो फार फ्रॉम द बॉक्स। और अगर वो डोर के एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि डोर के जस्ट सामने ही है, तो एट द डोर। तो ये रहा पोजीशन, प्रीपोजिशन। और आगे हम देखते हैं, एक और स्लाइड मैंने लगाई है। इस बॉक्स की मदद से भी हम मूवमेंट का समझ सकते हैं, है ना। कैसे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए, तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक बॉक्स बना लिया। अच्छा, बॉक्स नहीं बनाते, पहले से तो बना ही हुआ है, तो देखते हैं हम पहले कि बॉक्स के जस्ट सामने कोई खड़ा है, तो उसके सामने है और इन फ्रंट ऑफ। फिर ये बॉक्स है और उसके आस-पास है और दौड़ भी रहा है, तो अराउंड, यानी मूव करते हुए आस-पास है, तो अराउंड। फिर उस बॉक्स के ऊपर से जंप करके जा रहा है, तो ओवर। फिर उस बॉक्स को सरफेस को टच करके खड़ा है, तो ऑन। फिर डाउन फ्रॉम, उसके नीचे से जा रहा है, तो। फिर उसके आगे है, तो नेक्स्ट टू, उसके अंदर है लेकिन एक दरवाज़ा खुला हुआ है, तो इन। फिर उसके अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, तो आउट ऑफ, ठीक है। फिर उसके अंदर घुसा जा रहा है एकदम गहराई में, तो इनटू। उसके नीचे है, तो अंडर। और उसी बॉक्स में एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ से निकल के आ रहा है, तो थ्रू। और उसी बॉक्स के को खड़ा करके उसके पीछे है, तो बिहाइंड। उसके अंदर है, तो इनसाइड। और फिर उसके नीचे है, तो अंडर भी आएगा। तो ये था प्रीपोजिशन। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि प्रपोजिशन आप पहचान पाते हैं या नहीं। तो टेस्ट योर नॉलेज, विच वर्ड इज़ अ प्रपोजिशन। कौन सा वर्ड प्रपोजिशन है, अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है। तो पिज़्ज़ा नाउन है, पिज़्ज़ा क्योंकि नाम है किसी का, तो पिज़्ज़ा नाउन हो गया, ठीक है। पिज़्ज़ा नाउन हो गया। और अवन जो है वो भी नाउन, और माइन जो है वो प्रोनाउन। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो कौन बता रहा है, इन के इंदर, एक के इन है अंदर, के इन में है ना। तो पिज़्ज़ा इन अबव माइन, इन द अबव, अवन इज माइन। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन। इसके लिए मैं साथ में एक प्रैक्टिस शीट अटैच करूँगी जिसमें सॉल्व पेपर भी रहेंगे, सॉल्व क्वेश्चंस भी होंगे और अनसॉल्व भी होंगे। आप लोग उससे हेल्प ले करके इसके नोट्स बना सकते हैं और जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे वेल, स्टे हेल्दी, स्टडी हार्ड।